चलिए आज हम इस वीडियो में बताते हैं फिजिक्स का एक नंबरिया क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है, किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में मापा गया है तो प्रमाणित विद्युतीय बल क्या होगा? तो हम हमेशा शून्य होगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा हमेशा शून्य। हमेशा शून्य होगा। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, एक ही पदार्थ के धातु के 2 गोले ए तथा बी दिए गए एक पर प्लस आवेश दूसरे पर ऋण क्यू आवेश दिया गया हो तो इनका आंसर बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। मतलब इनका आंसर नंबर ए हो जाए, बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं, किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। चलिए हम लोग आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर, कूलम्ब बल है, मतलब कूलम्ब बल क्या है? तो आपको केंद्रीय बल हो जाएगा, विद्युतीय बल हो जाएगा। ऐसा दिया हो तो दोनों ए तथा बी, चाहे खाली केंद्रीय दिया हो तो खाली केंद्रीय बल मारिए, चाहे विद्युतीय बल दिया हो तो विद्युतीय बल मारिए। ये थोड़ी समझने वाली बात है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उस पर आवेश E लिया गया और यदि विराम अवस्था में भी वोल्ट विभवांतर होकर गुजरे तो इनकी ऊर्जा क्या होगी? तो इनका आंसर रहेगा ई भी, मतलब सी नंबर, ई भी हो जाएगा सी नंबर। 2 आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी करने के बीच का बल चौथाई हो जाता है। मतलब आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, चौथाई हो जाता है। चलिए हम लोग आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पर, मुक्त ऑक्सीजन फ्री स्पीड की प्रावैधुता होती है। आपका आंसर हो जाएगा सी, 8.85 गुने 10⁻⁻12 FM -1। चलिए हम लोग आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पर, एक वैद्युत ध्रुव के केंद्र से 100 cm की दूरी पर 2 बिंदु ए तथा बी स्थित है। ए और बी बिंदु जबकि बी निरक्रिय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए और बी है, तो बी पर तीव्रता क्या होगी? तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर को आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए हम लोग आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारित होगी। आप लोग को इस 9 नंबर क्वेश्चन को आंसर कमेंट में देना होगा। चलिए दीजिए और अपना कितना याद किया है आपको पता लगेगा। आप नहीं दीजिएगा तो हम अगले वीडियो में इसको सोल्व करेंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया हो। आंसर में जाएगा ए नंबर, आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए। चलिए हम लोग आते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का द्वारा मापा जाता है, विभवांतर के द्वारा। VVI क्वेश्चन है। चलिए अर्धचालक में विद्युतीय चालकता के लिए उत्तरदायी केवल आपको आंसर में होगा बी नंबर, इलेक्ट्रॉन
तथा होल दोनों। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 3 बिंदुओं, 4 छोटे क्यूब, बड़े क्यूब तथा छोटे क्यूब एक सरल रेखा पर क्रमशः 0, 1/2 तथा दूरी है। यदि आवेश छोटा क्यूब पर प्रमाणित बल 0 है तो बड़ा क्यूब का मान क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा A -Q। चलिए ये भी एक क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्मक आघूर्ण अधिकतम है। द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण कितना होगा? आपका आंसर हो जाएगा 90, मतलब बी नंबर 90 डिग्री होगा। चलिए हम लगाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। किसी आवेशित समतल चादर के नजदीक विद्युत तीव्रता E का मान क्या होता है? आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। देख लें, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से गिरा हुआ है। पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा कैसी होगा? चलिए देखते हैं। आपका हो जाएगा इसका आंसर आवेश पर निर्भर करना, मतलब सी नंबर, आवेश पर निर्भर करना। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। अभी भी यही क्वेश्चन है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 बिंदुओं पर क्रमशः 3 Q आवेश रखे जाते हैं। अगर Q पर कुल परमाणु कल 0 हो तो Q का नाम क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा +Q3। आंसर हो जाएगा +Q3। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक छोटे विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर 2r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र में E1 हो तो द्विध्रुव लंबवत माध्यम रेखा पर 2r दूरी पर क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? नहीं काटती है। आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, नहीं काटती है, एक दूसरे कोण पर नहीं काटती है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होगा? आपको 21 नंबर क्वेश्चन पहले हम पढ़ा चुके हैं। आपको इसका आंसर कमेंट में लिखना है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर एक परमाणु धारिता का मान क्या होगा? आपका आंसर नंबर हो जाएगा C। आंसर हो जाएगा C/3। आते हैं हम लोग 23 नंबर। 2 सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E/1 और E/2 तथा आंतरिक विरोध है समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इनका समतुल्य विभवांतर बल होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम लोग आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें। एक लाइक मुझे मोटिवेट बहुत करता है, अगले वीडियो बनाने में खुशी देती है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आवेदन का SI मात्रक क्या होता है?
आवेदन का सही मात्रक होता है, ये आप लोग को हल्का क्वेश्चन है, भी आपको कमेंट में दीजिए आंसर। इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं, ये तो अगला वीडियो में बताएंगे। स्थित विद्युत आवेश के बीच लगता बल किस नियम से दिया गया है? कूलम्ब के नियम से दिया गया है। चलिए आंसर नंबर सी हो जाएगा, कूलम्ब के नियम से दिया गया है। चलिए हम 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक शीशे की छड़ को हवा संद्रांतित के दो पहियों के द्वारा घुमाया जाए तो किस धारित होगा? आपका आंसर नंबर हो जाएगा बढ़ेगी, मतलब ए नंबर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कूलम्ब आवेश डैश डैश यूएसपी नाम। चलिए आपका आंसर सी हो जाएगा 8.85 गुने 10 के पावर -12 स्थित विद्युतीय क्षेत्र होता है। आंसर हो जाएगा आपका है ए नंबर। चलिए समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रारंभिक पदार्थ डालने पर धारित होता है, काती होता है, घट जाता है। आंसर नंबर बी हो जाएगा। चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें, अगले वीडियो में मिलते हैं।